फिर हम स्योक को देखते हैं जो काम कर रहा होता है पर उसकी हालत ठीक नहीं होती है। सिक्योरिटी की बातों को सुनकर वो थोड़ा टेंशन में भी आ जाता है। फिर हम उनके दादा को देखते हैं जो जा रहे होते हैं, पर तभी उनकी नजर स्योक के पापा पे पड़ती है जो उन सबसे बातें कर रहे होते हैं। तो उसी जगह पर जाने की कोशिश करते हैं। जब डैड उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं पर वो रोक नहीं पाते हैं और यून के दादा अंदर जाके उस पर चिल्लाने लग जाते हैं। दूसरी तरफ यून होती है जो अपने दादा को ढूंढ रही होती है, कॉल भी करती है पर लगता नहीं है, तो उसके डायरेक्टर को कॉल करती है और जब उसे पता चलता है तो वो टेंशन में आ जाती है। फिर हम वापस से यून के दादा को देखते हैं जो वहाँ पर सब लोगों को चिल्लाने भी लग जाते हैं और बोलने भी लग जाते हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हो। पर स्योक के पापा उन्हें प्रोवोक करने लग जाते हैं और बोलते हैं कि वो गोल्फ कोर्स काफी ज्यादा सही रहेगा अगर वो बन जाएगा। पर यून के दादा उस चीज को रोकने की कोशिश करते हैं। वो आगे मारने के लिए जा रहे होते हैं पर तभी यून आ जाती है और उन्हें रोक लेती है और उन्हें खींच के ले जा रही होती है। पर तभी स्योक के पापा कुछ बोलने लग जाते हैं जिसकी वजह से यून के दादा रोक नहीं पाते हैं और उसको घूसा मार देते हैं। वो लड़ने लग जाते हैं एक दूसरे से, सब रोक रहे होते हैं पर लड़ाई हाथापाई में होने लग जाती है। स्योक वहाँ पर आता है और यून के दादा को रोकता है पर यून के दादा उसको मार देते हैं और वो आगे जाकर उसके पापा को मारने लग जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं यून के दादा को डायरेक्टर सुला रहे होते हैं और यून थोड़ी टेंशन में होती है। फिर वो मुंसूर बोलती है कि मुझे स्योक से बात करनी है और वो बाहर की तरफ चली जाती है। बाहर जाके वो स्योक से बोलती है चलो हमें बातें करनी है और वो उसी लेक की जगह पर जाते हैं और वहाँ पर बातें करने लग जाते हैं। तो यून उस पर गुस्सा उतारने लग जाती है कि तुम्हारे पापा को कैसे पता था कि ये चीज होने वाली है। तो स्योक बोलता है मुझे नहीं पता था, मैंने नहीं बताया उन्हें। पर यून उसे ही ब्लेम करती है। तो स्योक बोलता है मुझे पता है तुम अपसेट हो पर मैंने नहीं करा है ये चीज। तो यून बोलने लग जाती है कि तुम्हें अगर पता है तो तुम्हें हमें छोड़ देना चाहिए था अकेले, तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तुम सारी चीज को खराब कर रहे हो जैसे तुम्हारे पापा चाहते हैं। मेरे ग्रैंडफादर के पास कोई भी पावर नहीं है तो तुम यहाँ से क्यों नहीं चले जाते हो। यून उसे ये चीजें बोलने लग जाती है। तो स्योक बोलता है कि तुम्हें लग रहा है कि मैं अपने पहले की तरह ही अपनी फैमिली को खतरे में डाल दूं और हमें तुम्हें पहले की तरह ही तुमसे बोलने के लिए आना पड़े, मैं ऐसा तो कर नहीं सकता हूँ ना। और वैसे भी ये मेरे पापा चाहते हैं, मैं तो नहीं चाहता हूँ, पर अब मुझे ये काम तो करना ही पड़ेगा ना। और वैसे भी जो तुम चाहती हो मैं उसे तुम्हें दूंगा नहीं। ये कह के स्योक वहाँ से जा रहा होता है पर यून बोलने लग जाती है कि तुम अपने ग्रैंडफादर की ही बातें कर रहे हो ना या फिर कोई और बात है। ये सुनकर स्योक बोलता है कि हाँ मैं वही बात कर रहा हूँ, तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं तुम्हारे लिए बात कर रहा हूँ। तो यून बोलती है कि मैं बहुत दिन से सुन रही हूँ कि तुम ये बोलते हो कि वो सिर्फ यही दिन थे, तुम मुझसे ऐसा क्यों बोल रहे हो। तो स्योक बोलता है कि तो ऐसे ही थे वो दिन, पर उनसे बोलने का मौका नहीं देती है और अपनी बात बोलकर वहाँ से चली जाती है। जब वो दोनों घर की तरफ जाते हैं उस बार में भी लड़ रहे होते हैं और स्योक उसे बोलता है कि अगर हम फिर भी मिल रहे हैं तो हम ऐसा करेंगे कि हम नहीं मिल रहे हैं। तो यून बोलती है कि हाँ ठीक है, मैं तुमसे बात भी नहीं करूंगी और हम ऐसे ही रहेंगे। ये बोलकर वो दोनों एक दूसरे को मुंह चढ़ाने लगते हैं। यून और स्योक जब घर पे पहुंच जाते हैं तो अंदर की तरफ जाने लग जाते हैं पर यून गेट बंद कर देती है स्योक के मुंह पर और वो गुस्सा करने लग जाता है और अंदर चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं स्योक को जो नहाकर आकर अपने बेड पे लेटकर सो रहा होता है पर थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड भी होता है। और जब वो सो जाता है तो हम फ्लैशबैक में देखते हैं स्योक को जो बैठा हुआ होता है यून के घर पे बाहर पे और वहाँ पर काफी ज्यादा ठंड होती है और वो कुकड़ा होता है। फ्लैशबैक खत्म होने के बाद स्योक रियल में भी कुकड़ा होता है और वो देखता है कि हीटर नहीं चल रहा होता है कमरे का। जब वो चेक करता है टेम्परेचर को, हीटर खराब हो चुका होता है। तो वो अपने बेड पर वापस जाके कंबल को ओढ़कर सो रहा होता है पर ठंड फिर भी लग रही होती है उसे। अगली सुबह हम देखते हैं स्योक को जो बातें कर रहा होता है उनके दादा से कि हीटर के बारे में। तो उसके दादा बोलने लग जाते हैं पता नहीं वो कैसे हो गया पर मैं देख लूंगा, कोई बात नहीं। बाहर की तरफ से यून होती है जो बोल रही होती है कि आप इससे पूछ ले कि ये कब निकलने वाला है अपने दादा से। पर स्योक बोलता है कि मैं नहीं जाने वाला हूँ यहाँ से। तो यून मुंह बनाने लग जाती है और स्योक भी मुंह बना रहा होता है। दूसरी तरफ हम जिये को देखते हैं और यून को। तो जिये बोलने लग जाती है कि वो इतनी ज्यादा बुरी फाइट थी। तो यून बोलती है कि वो स्टार्ट भी इसलिए हुए थे क्योंकि मैं बहुत ज्यादा ही गुस्सा मेरे दादा की वजह से और स्योक ज्यादा बोल रहा था। तो जिये बोलती है कि स्योक भी पता नहीं ऐसा कैसे है और वो उसकी थोड़ी बहुत वाहवाही करने लग जाती है। पर यून बोलती है कि तुम्हें मेरी साइड होना चाहिए, तुम मेरी फ्रेंड हो। तो जिये बोलती है कि हाँ मैं तुम्हारी साइड ही हूँ। फिर जिये बोलने लग जाती है चलो कोई बात नहीं, आज मैं तुम्हारे घर पर आऊंगी। तो यून बोलती है क्यों। वो बोलती है चलो आज हम बियर पियेंगे। तो यून मान जाती है और वो वहाँ से उठ के चली जाती है। यून वहीं बैठी भी होती है और उसी पेड़ को देख के हंस रही होती है। दूसरी तरफ हम स्योक को देखते हैं जो एक जगह पर जाकर यून के दादा की बुक पढ़ रहा होता है और वहाँ पर आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। अगले सीन में हम देखते हैं जिये को जो स्योक के कमरे के बाहर होती है और वहाँ पे अंदर जाकर देख रही होती है। दूसरी तरफ यून और मुंसू होते हैं जो यून के ग्रैंडफादर की बातें कर रहे होते हैं। फिर यून बियर लेके अपने कमरे में जा रही होती है। जब जिये ये सुनती है तो वो स्योक के कमरे से बाहर निकल जाती है और अगले ही पल हम जिये को देखते हैं जो बहुत ज्यादा ही ड्रंक हो चुकी होती है और जिये और मुंसू को बोल रही होती है कि तुम काफी ज्यादा अच्छा पेयर बनाते हो। ये चीजें जब मुंसू सुन रहा होता है तो वो भी क्या करता है, एक ग्लास बियर ले लेता है और उसको पी जाता है, जिसकी वजह से उसका फेस कुछ ज्यादा ही लाल लग जाता है। जब यून और जिये ये चीजें देखते हैं तो वो काफी ज्यादा ही सरप्राइज हो जाते हैं क्योंकि मुंसू ने बियर पी ली होती है। स्योक वहाँ पर आ जाता है तो जिये खड़े होके उसको बोलने वाली होती है मुंसू और यून के बारे में, पर तभी उसके मुंह से उल्टी आने वाली होती है जिसकी वजह से यून उसको पकड़ के वॉशरूम में ले जाती है और हम स्योक को देखते हैं जो मुंसू को उसके कमरे में लेके जाता है और वहाँ पर सुला देता है। बाहर की तरफ यून होती है जो जिये को संभाल रही होती है और जब ये स्योक देखता है तो वो थोड़ा बहुत थक चुका होता है। अगले ही पल हम देखते हैं जिये को जो सो रही होती है पर एकदम
से उठ जाती है और अपने बैग को ढूंढ रही होती है। दूसरी तरफ स्योक होता है जो ठंड के मारे सो नहीं पाता है क्योंकि उसे बुखार भी हो रहा होता है, तो वो टाइम देखने लग जाता है और वो जिए की बातों को याद करता है जब वो उसे शिप कर रही होती है। फिर वो दवाई लेने के लिए पानी देखता है पर पानी नहीं होता है, तो वो पानी बोलने लग जाता है। और दूसरी तरफ हम जिए को देखते हैं जो यून से पूछ रही होती है उसके बैग के बारे में, तो यून बोलती है कि वो नीचे होगा। फिर हम स्योक को देखते हैं जो जा रहा होता है पानी लेने के लिए, पर उसके सामने एक वायर टाइप आती है। जब वो उसको खींचता है तो एक जीना सा खुल जाता है। वो जीने को नीचे उतारता है और ऊपर की तरफ चढ़ने लग जाता है। ऊपर जाके उसे थोड़ा सामान दिखता है तो अपने टॉर्च को खोल के वहाँ पर देखने लग जाता है सामान को, और वो एक बॉक्स को देखता है जिसमें एक फोटो होती है। और जब वो फोटो को निकालता है तो वो यून और उसके टीनेज टाइम की होती है जब वो डेट कर रहे होते हैं। स्योक जब वो फोटो को देखता है तो वो देखता ही रह जाता है। और हम जिए को देखते हैं जो अपने बैग को लेने आती है, पर जब वो वहाँ जाती है तो उसको पैलेट के देखते हैं और वो चिल्लाने लग जाती है एकदम से। यून भी आती है तो देखती है तो वो लाइट खोल देती है और हम देखते हैं स्योक नीचे उतर जाता है वहाँ से। जब स्योक को वो दोनों देखते हैं तो चिल्लाने लग जाते हैं और यून उसके हाथ में बॉक्स देखकर उस पर चिल्लाने लग जाती है और उसके पास जा रही होती है उसको बॉक्स को लेने के लिए, पर एकदम से उसका पैर फिसल जाता है और स्योक से उस बॉक्स का सारा सामान उड़ जाता है और यून से उसकी लोअर नीचे हो जाती है। ये देखकर जिए शॉक में आ जाती है और यून के दादा भी आते हैं, आवाज सुनकर वो भी शॉक में हो जाते हैं। जब यून उसको देख रही होती है पर तभी एकदम से मुंसू से ढकने लग जाता है और बोलता है कि कोई बात नहीं, बस इसकी पैंट्स ही नीचे आई हैं। और वहाँ का एटमॉस्फेयर कुछ ज्यादा ही ऑकवर्ड हो रहा होता है और स्योक एकदम से चिल्लाने लग जाता है। स्योक चिल्लाकर वहाँ से चला जाता है अंदर की तरफ और वो सब वहाँ पर शॉक में होते हैं। अगली सुबह हम देखते हैं मुंसू आता है और बोलता है कि वो नहीं आ रहा है नीचे, तो यून बोलने लग जाती है कि हाँ उसको नहीं आना चाहिए। और ऊपर की तरफ स्योक को देखते हैं जो पूरा रेडी हो चुका होता है पर बहुत ज्यादा ही एम्बेरस हो रहा होता है। और जब वो खड़ा होता है अपने बेड की साइड में देखता है उसी फोटो को, तो वो उस फोटो को देखने लग जाता है और अपने ब्लेजर के अंदर रख के नीचे की तरफ चला जाता है। पर हमें कुछ चीज को देखते हैं सोफे के नीचे जिसमें लिखा हुआ होता है स्योक जीवॉन। दूसरी तरफ हम देखते हैं जिए को जो बैठी हुई होती है और रात के बारे में सोच रही होती है जब वो उसी पुराने फोन को देखती है और वो थोड़ी सी घबरा जाती है। फिर वो अपने टीनेज टाइम की बातों को याद करती है जब वो स्योक के मैसेज को डिलीट कर देती है और वो सोचती है कि ये तो 10 साल पहले की बात थी, तो अभी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर हम यून को देखते हैं जो बैठी हुई होती है और अपने आप से बातें कर रही होती है कि वो ये क्या कर रहा था मेरे सामानों के लिए। वहाँ पर स्योक खड़ा हुआ होता है तो वो उसे देखने लग जाती है और एकदम से स्योक उसके पास आने लग जाता है। तो यून से पूछने लगती है कि क्या है। तो स्योक उस फोटो को निकाल के पूछने लग जाता है कि ये फोटो के बारे में। तो यून बोलती है कि मैंने उस सामानों को फेंके नहीं है, तो वो रह गए होंगे और कुछ नहीं है। तो स्योक बोलता है कि ये फोटो ही क्यों है। तो यून बोलती है कि इतनी बड़ी बात नहीं है और उस फोटो को क्रश करके वहाँ से फेंक कर बोलती है कि बस हो गया ना, और वहाँ से वो चली जाती है। स्योक उसे जाते हुए देख रहा होता है। फिर हम देखते हैं स्योक को वापस से जो अपने कैबिन में होता है बैठा हुआ होता है, पर तभी उसको सिक्योरिटी आके बोलने वाला ही होता है कि तभी स्योक के पापा अंदर की तरफ आ जाते हैं और उस पर गुस्सा होने लग जाते हैं। वो उसे सुना रहे होते हैं यून के दादा के बारे में, पर स्योक ज्यादा कुछ बोलता नहीं है। तो उसके पापा वहाँ से ये चीजें कह के चले जाते हैं और स्योक थोड़ा बीमार सा होता है और अपने सोफे में गिर जाता है। दूसरी तरफ हम यून और उसके ग्रैंडफादर को देखते हैं जो जॉगिंग कर रहे होते हैं और यून उनके दादा को जॉगिंग करवा रही होती है क्योंकि उनके एंकल में दर्द होता है और उन्हें थोड़ा सा आराम करने के लिए बोलती है। पर उसके दादा बोलते हैं कि कोई बात नहीं, मेरे को करने दो थोड़ा सा। फिर हम स्योक को देखते हैं जो दवाई ले रहा होता है, लेकिन वहाँ के लोग बोलने लग जाते हैं कि आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए, पर स्योक बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं चला जाऊंगा किसी दिन। फिर हम यून को देखते हैं जो अपने उसी बॉक्स को देख रही होती है जिसमें सारी चीजें रखी हुई होती है, फोटोज वगैरह। जब वो फोटोज को देख रही होती है तो बस उसे देख चली आती है। फिर वो अपने डब्बे में से फोन निकालती है अपने पुराना और उसका चार्जर निकाल के उसको चार्ज पे लगा देती है। बाहर की तरफ उसे आवाज आती है तो वो बाहर की तरफ देखती है और स्योक होता है जो थोड़ा ढंग से नहीं चल पाता है और गिर रहा होता है। तो यून बोलती है कि इसने पता नहीं क्या कर रखा है। फिर हम स्योक को देखते हैं जो अपने कमरे में जाकर स्टडी टेबल में बैठ जाता है थोड़ी देर के लिए और वो उसी फोटो को उठाता है और अपने बेड पे जाकर बैठकर उसी फोटो को देखने लग जाता है। फिर वो उस फोटो को ड्रॉर में रखकर बैठा हुआ होता है। दूसरी तरफ हम यून के दादा को देखते हैं जो इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट को ढूंढ रहे होते हैं पर उन्हें मिलता नहीं है। फिर हम स्योक को देखते हैं जो काफी ज्यादा ही बीमार हो रखा होता है और यून जब उसको अंदर जाके देखती है तो देखने लग जाती है कि वो सो रहा है पर बहुत ज्यादा ही कुकड़ा होता है। जब उसका टेम्परेचर चेक करती है तो उसे काफी ज्यादा ही फीवर होता है और वो उसके कपड़ों को थोड़ा बहुत लूज करने लग जाती है, बोलने लग जाती है कि अगर ये इतने ज्यादा ही बीमार है तो उसको हॉस्पिटल जाना चाहिए था। इसकी वजह से वो उसका पानी का पट्टी करने लग जाती है और उससे बोलने लग जाती है कि तुम्हें यहाँ पर रहना नहीं चाहिए था जब तुम्हें इतने ज्यादा ही फीवर है। फिर वो वापस से पानी चेंज करने के लिए जाती है और बोलती है कि मुझे भी लग रहा है मैं भी पागल हो गई हूँ उसकी वजह से। ये उनके दादा अभी भी ढूंढ रहे होते हैं उसी चीज को पर उन्हें मिलता नहीं है। और हम स्योक को देखते हैं जो बीमार होता है और उसको फ्लैशबैक आता है जिसमें वो उसी जगह पर बैठा हुआ होता है, उसे काफी ज्यादा ठंड लग रही होती है और इन रियलिटी में जब यून आती है उसके कमरे में उसको पानी की पट्टी चेंज कर रही होती है। पर सपने में वो स्योक देख रहा होता है कि जब वो बैठा हुआ है तो खिड़की में एकदम से लाइट जल चुकी है और जब वो देखता है तो यून वहाँ पर आ गई है खिड़की में और उसे हाई भी कर रही होती है, स्माइल करते करते उसे बोल भी रही होती है कि मैं नीचे आऊँ, और वापस से वो खिड़की बंद कर देती है। सपने के बाद हम देखते हैं यून जब उसकी पट्टी कर उसको थोड़ा बहुत पानी से सफाई कर रही होती है तो बोलती है कि कितना ज्यादा ही दिक्कत वाली काम है। पर स्योक अपने सपने में अभी भी वही चीज को देख रहा होता है जिसमें यून उसके पास भागती हुई आ रही होती है और वो काफी ज्यादा ही खुश होती है। जब स्योक उसे देखता है तो वो थोड़ा सा सरप्राइज होता है और यून उसके सामने स्माइल करती हुई खड़ी हुई होती है। वो उसके पास जा रही होती है और जब स्योक उसके पास
पास हाथ करता है पर वो जब तक गायब हो जाती है। और हम देखते हैं यून को जो उसका टेम्परेचर चेक कर रही होती है कि वो ठीक है या नहीं है, और वो उसमें ठीक हो चुका होता है। जब वो वहाँ से जा रही होती है तभी सियोक उसको पकड़ लेता है और हम यून के दादा को देखते हैं जो उसी कमरे के पास आ रहे होते हैं। सियोक उठकर उससे पूछने लग जाता है कि तुम जीवॉन हो? तो यून बोलती है कि क्या? तो सियोक बोलता है कि तुम हो, मतलब तुम रियलिटी में हो। तो वो उसके पास जाता है और उसे किस कर लेता है। एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो आपको क्या लगता है कि अगले सीन में क्या होने वाला है? कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। आगे जानने के लिए स्टोरी को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए राइट क्लिक करें एंड चाइल्डहुड फ्रेंड्स की लव स्टोरी देखने के लिए लेफ्ट क्लिक करें।